वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2025 का इफ्तिताह कर दिया। पैकेज के जरिए 40 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार पैकेज में 3 गुना इजाफा हुआ। रमज़ान पैकेज से चारों सूबों से मुस्तहिक़ ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट से रकम बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचेगी। बानी पीटीआई की बुशरा बीवी से मुलाकात न करवाने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल 4 मार्च को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से वजाहत तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक बुशरा बीवी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। सीटीडी की पंजाब में कार्रवाई लाहौर को तबाही से बचा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 162 ऑपरेशन, 20 दहशतगर्दों को धर लिया। लाहौर से फितनल खवारिज के 2 और रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द ममनोहन सिंह गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करना चाहते थे। पंजाब में देही खवातीन के लिए खुसूसी बसेस चलाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांसिट सिस्टम शुरू करने का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट देही खवातीन का भी हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम न होना इंतहाई तकलीफ देह है। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी अव्वल नायब वज़ीर तवानाई की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात के साथ मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। रूसी सदर से मुलाकात निहायत मुफीद रही। रूसी अव्वल नायब वज़ीर तवानाई बोले, रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जुडिशल कमीशन के आईनी बेंच के मेंबरान में इजाफा। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकीर अहमद भी बेंच के रुकन नामजद हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की भी मंजूरी। हमने पंजाब को फोकस करना है और पीपल्स पार्टी को बहाल करवाना है। आसिफ अली जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू कहते हैं, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी करेगी और अच्छा रिजल्ट देगी। हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, सबको पता है हम नून लीग की मोहब्बत में नहीं बैठे, हमारी मजबूरी है। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में अफगान काउंसलर समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मौलाना साहबजादा अब्दुल हक सानी ने पढ़ाई। दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक धमाके में सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 2 शोहदा की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक की मस्जिद में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हकानी के बेटे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा सीटीडी मर्दान में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। सीटीडी ने खुदकुश बम्बार की शनाख्त में आवाम से मदद की अपील कर दी। इतला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजिब बिन हसन का एतराफ़।
कहा, पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। मंसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में काम किया जाएगा। रमजानुल मुबारक के मौके पर सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान की हिदायत पर कैदियों की सजा में कमी कर दी गई। कई कैदी रिहा। सऊदी वजारत दाखिला ने मुआफी के तरीक़ाकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने तक पहुँच गए। ये रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में तल्ख कलामी। अमेरिका और यूक्रेन के मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत न हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा, यूक्रेन के सदर अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की जब अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने ट्रंप से माफी मांगने से इनकार कर दिया। कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। अगर मुमकिन भी हो तो दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। अमेरिकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। हम एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। कनाडा ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए $1.3 अरब की सरमायाकारी की ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग। कहते हैं, अगर अमेरिका नाजायज टैरिफ लगाएगा तो सख्त जवाब देंगे। हमने अपनी सरहदी निगरानी को मजीद सख्त कर दिया है। अमेरिकी सदर ने कनाडा और मैक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। पीसीबी कौमी खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी से नाखुश। सीनियर खिलाड़ियों ने क्रिकेट से ब्रेक लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने पर गौर जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी आइंदा हफ्ते में सर जोड़कर बैठेगी। सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू शॉट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में घुटने की इंजरी का शिकार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खदशा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल मैथ्यू शॉट सेमीफाइनल के लिए फिट होंगे। वो मुश्किल में हैं और ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे। मैथ्यू शॉट फिट ना हो सके तो जैक फ्रीज को शामिल किए जाने का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कैंगरूज सेमीफाइनल तक पहुंच गए। ग्रुप बी का अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मैच बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों के हिस्से में एक पॉइंट आया। अफगानिस्तान के 276 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे। और महकमा मौसमियात की रमजानुल मुबारक के आगाज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को पंजाब, केपी में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम खत्म। सिस्टम के तहत बारखान में 10, कल्लात में 6 और सिब्बी में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। ज़ियारत और कोयटा में 3 और कल्लात में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।